प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको आदर देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे वो सहायक हैं जो पिता से हमको मिले हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब 2 या 3 जन आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित हैं। प्रभु, हम 2-3 से कहीं अधिक है यहाँ पर खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने तुझे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते हैं उन सबों के समीप रहने वाला तू जीवित खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद करते ईश्वर राजा आपकी हुजूरी में आते प्रभु, जो यहाँ से वचन का बीज बोया जाता एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। पवित्र आत्मा तू काम कर, हम तेरी सामर्थ को बेदया देखना चाहते, तेरे अनुग्रह को चाहते खुदा, तेरी दया को चाहते राजा। पवित्र आत्मा, इस पूरी सभा पर आपका कंट्रोल, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण चाहते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तू मुझ में सोकर बात कर प्रभु। जैसे तू हर दिन बात करता है वैसे आज भी बात कर। जैसे तूने कल रात को बात किया प्रभु, आज भी तू हमसे बात कर। तुझसे ऐसी विनती करती खुदा, धन्यवाद करती राजा, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से करूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपका आशीषों से भरा हो, इस बात की हम मंगल कामना करते हैं। आशीषों से, खुशियों से, शांति से भरा हो, इस बात की हम मंगल कामना करते हुए आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, इसकी 35वीं आयत से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन से मैं प्रभु से आज के दिन के लिए वचन को मांग रही थी और प्रभु से मैं कह रही थी, प्रभु मेरे बच्चों से तू क्या बात करना चाहता है। बार बार मेरे सम्मुख यही टॉपिक पवित्र आत्मा लेकर आ रहा था। कल भी 31 दिसंबर को कोई प्लानिंग नहीं थी कि किस वचन को शेयर करना है, क्या बात करनी है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया तो उसने मुझे उन वचनों को दिया जिन वचनों से कल मैंने आपसे बातचीत किया। और मैं यकीन मानती हूँ परमेश्वर ने कल आपसे अद्भुत रीति से बात की। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो उसके बात करने का तरीका बहुत अद्भुत होता है। हालेलुया। 3 तरीके की आवाजें होती हैं, मनुष्य की आवाज, शैतान की आवाज और परमेश्वर की आवाज। सबसे धीमी आवाज होती है परमेश्वर की आवाज, लेकिन सबसे पावरफुल आवाज होती है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। वो जितनी धीमी है उतनी ही सामर्थी है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे इस वचन की ओर क्यों लेकर जा रहा था। पवित्र आत्मा इस वचन से कुछ करना चाहता है। जब जब प्रभु की उपस्थिति में बैठी, प्रभु ने मुझे इसी वचन से बात किया और मुझसे कहा यही वचन आज के दिन शेयर करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना को
समझ पा रही हूँ। उसकी योजना इस कलीसिया से इस साल से नई हो चुकी है। हालेलुया। तो उस नई योजना में नए तरीके से अधिक परिश्रम करने का बोझ परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिया है। अब तक हम जैसे भी चल रहे थे, इनफ था। 31 दिसंबर तक वो खत्म हुआ। अब से परमेश्वर ने इस कलीसिया के ऊपर एक बोझ रखा है। वो बोझ क्या है? परमेश्वर के राज्य का बोझ। हालेलुया। बर्डन किसको दिया जाता है? जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिसे हम जिम्मेदार समझते हैं। मैं समझती हूँ परमेश्वर इस हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया को जिम्मेदार समझ रहा है, और हमको उसकी इस बात के ऊपर खरा उतरना है। हालेलुया। उसने इस कलीसिया के ऊपर बर्डन दिया है, बोझ दिया है। उस बोझ को अपने ऊपर लेकर उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। अब तक सुस्ती, आलस्य, ठंडापन बहुत हुआ। अब क्या करना है? प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बेटा 4 का 35 से 41 तक। समाचार 4 अध्याय 35 आयत, पेज नंबर 57। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वक्त था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है उसी दिन जब सांझ हुई, यानी शाम का समय था। उस शाम के समय क्या हुआ? यीशु ने किससे कहा? किससे कहा? चेलों से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भीड़ यीशु मसीह के साथ नहीं है। यीशु मसीह के साथ भीड़ नहीं है। यीशु मसीह के साथ कौन है? चेले। हम सब यहाँ जो बैठे अपने आप को यीशु मसीह का क्या समझते हैं? पक्का? हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने भीड़ से अलग हटके चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और क्या किया? और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर अपने साथ ले गए। और उसके साथ और भी नावें थी। कितनी नावें थी वहां पे? उसकी गिनती नहीं है, लेकिन एक नाव ऐसी थी जिसमें यीशु मसीह और उसके चेले थे। एक नाव क्या थी? जिसमें यीशु मसीह और उसके चेले थे। यीशु मसीह और उसके जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ उस नाव पर गए, और नावें वहां पर और भी थी। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। क्या हुआ? बड़ी आंधी आई, और क्या हुआ? बड़ी आंधी आते ही लहरें नाव पर यहाँ तक लगी जा रही थी और पानी से भरी जा रही थी। हालेलुया। याद रखना इस बात को। कई बार हम विश्वासी जीवन में चलते हुए दुख, संकट, समस्याओं के चलते हम इस बात को सोचते हैं कि मेरे जीवन के अंदर ये परिस्थिति क्यों आई? मैं तो यीशु मसीह का हूं, मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैं तो यीशु का चेला हूं। उसके बावजूद मेरे जीवन के अंदर ये परिस्थिति, ये बीमारी, ये तकलीफ आनी नहीं चाहिए थी। शायद मेरे जीवन में कोई कमी है, या मुझसे कोई पाप हो गया है, या फिर मैं गलती और गुनाह के अंदर हूं। यहां पर लिखा हुआ है बहुत सारी नावें थी, लेकिन उन नावों में से एक नाव थी जिसमें यीशु मसीह और उसके चेले थे। इस संसार के अंदर भी बहुत सारी नावें हैं,
और बहुत सारी नावों के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन इस संसार के अंदर एक नाव और है। उस नाव का नाम क्या है? हाउस ऑफ प्रेयर चर्च, कलीसिया। उसमें कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ उसके चेले, यानी कि हम। अब क्या हुआ? आंधी आया, तूफान आया, सारी नावें पानी से भरने लगी, डूबने लगी, उनकी स्थिति अस्त व्यस्त होने लगी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब समुद्र के अंदर नावें चल रही होती है, उस समय अगर लहरें आ जाए तो नावें अपना रुख मोड़ने लगती हैं, नाव डगमगाने लगती है, हिलकोरे खाने लगती है, डूबने लगती है। अक्सर आप देखोगे चंबल नदी के अंदर जब केएसटी पे आप जाएंगे तो वहां पर अगर लहरें हो, आंधी तूफान हो, तो वो लोग नाव को चलाते नहीं है। देखा है आप लोगों ने? क्यों नहीं चलाते? क्योंकि डूबने का खतरा होता है। जब ये लोग निकले थे तब उसमें कोई आंधी तूफान नहीं था, लेकिन बीच रास्ते चलते ऐसा आंधी तूफान आया जो बहुत भयानक था, जो किसी से संभल रहा था। हालेलुया। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन के अंदर होता है, विश्वासी जीवन के अंदर। हम मसीह में चलते 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 अचानक से ऐसी आंधी हमारे जीवन के अंदर आती है, ऐसी पुरवाई हमारे जीवन के अंदर आती है कि हमारी भी जीवन रूपी नैया, जिसमें यीशु मसीह खुद भी बैठा है, हिलकोरे खाने लगती है, डूबने की स्थिति पे चली जाती है, डगमगाने की स्थिति पे चली जाती है। आप सबका ये अनुभव होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ जब आंधी तूफान आया? पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हालेलुया। अब क्या हुआ? वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन? यीशु मसीह। क्यों सो रहा था? क्या कारण था उसके सोने का? उसके सोने का कारण थे चेले। चेले आपस में ही गॉसिप्स में लग गए, अपनी ही बातों में, अपनी ही दुनियादारी के अंदर वो व्यस्त हो गए। उनका ध्यान यीशु मसीह पर नहीं था। वो यीशु को साथ तो लाए, लेकिन यीशु मसीह का वो आदर, वो सम्मान, वो तवज्जा, वो स्थान वो उसको नहीं दे पा रहे थे। वो अपने में ही बिजी थे। कई बार हम विश्वासी जीवन के चलते अपने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। हम कलीसिया आ रहे हैं, बहुत अच्छा, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस यीशु मसीह से हट चुका है। इस कलीसिया में अब तक जो हो रहा था वो हो सकता है खुदा की दृष्टि में उस लेवल का नहीं था जो लेवल खुदा चाहता है। सुबह उठना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके अपने कामों पे चले जाना है, फिर आना है, फिर प्रार्थना करनी है। ये सिर्फ एक महज फॉर्मेलिटी है, और इस फॉर्मेलिटी से बाहर आकर हमें अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करना है। इसीलिए हमारे टॉपिक का जो आज नाम है वो यही है, यीशु को पुकारे। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। अब आप जरा इस बात को मुझे बताइए, जिस नाव में आप सवार हैं, जिस नाव के अंदर आप बैठे हैं, और उस नाव में अगर आंधी तूफान आए तो आप चैन की नींद कर सकते हैं? तो फिर यीशु मसीह सो कैसे सकता है? यीशु मसीह आत्मा में जगा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें बंद थी। वो देख रहा था कि उसके चेले क्या कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, तब आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी
कि वह पानी से भर जाती थी। इसका मतलब आंधी तूफान आते हैं तो तुरंत प्रभाव से नाव नहीं भरती है, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती है। क्या होता है? धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती है। अब यहाँ चेले क्या कर रहे थे? उस स्थिति को खुद की ताकत से संभालने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खुद की ताकत से। अरे हम कर लेंगे, थोड़ा ही तो पानी है, उठाओ बाल्टी, चलो डालो, फेंकते जाओ, नाव खाली करो, जितने सामान है उठा के खाली करो, नाव में से पानी खाली करते जाओ, सब थम जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें है ना, वहां यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कर रहे थे? अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करके अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। हालेलुया। और जब तक अपनी ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया, जब तक वो उस परिस्थिति से हार नहीं गए। मेरे अजीजों, जिन हालात और परिस्थितियों के अंदर होते हैं हम, जब तक उन परिस्थितियों से हार कर हम अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर देते, हमारी परिस्थितियां ज्यों की त्यों रहती हैं। जब तक परिस्थिति को आप संभालेंगे, यीशु मसीह पिछली सीट पकड़कर सोता रहेगा। वो वेट करता है इस चीज का कि आप उसको अलाउ करें कि वो आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। हमारी गलती क्या होती है? हम सबसे पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी विल पास का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने हर एक व्यक्ति के जीवन में देखा है। लेकिन जब सब चीजों से थक हार कर हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु अब तू कर, तब तो वो काम करता है। बेटर ये है कि हम सबसे पहले ही वो स्थिति परिस्थिति उसके हाथ में सौंप दें। अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। नाव ऐसे नहीं भरी थी, नाव भरने का प्रोसेस काफी लंबा था। उस प्रोसेस के अंदर 12 चेले थे, 12 खोपड़ियां थी, 12 बुद्धि, 12 विचार और 12 ताकतें। सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? प्रभु को डिस्टर्ब मत करो, हमें ना उसको सोने दो। सारा दिन मिनिस्ट्री कर करके प्रभु थक जाते हैं, उनको आराम करने दो, उनको विश्राम करने दो। कई बार हम लोग भी अपने जीवन के अंदर इसी गलती में चले जाते हैं। अब इस समस्या के लिए मैं प्रभु को क्या बोलूं? ये तो मैं ही ठीक कर सकती हूँ, ये तो मैं ही ठीक कर दूंगा। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति, आपकी हालात, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार जो आपसे नहीं बदल रहे हैं, उनको एक है जो बदल सकता है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारे जीवन के अंदर पिछली गद्दी के अंदर क्या कर रहा है? सो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सुला दिया है, प्रभु रेस्ट मोड पे चले जाइए, आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ा काम हमें भी करने दीजिए प्रभु, हम पर विश्वास रखिए, हम हैंडल कर लेंगे। हाँ, हम यही कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ? आगे पढ़ो। जब वो पिछले भाग पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु, हाँ, क्या तुझे चिंता नहीं, हाँ, कि हम नाश हुए जाते हैं? हाँ, क्या कहा? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? अब आप एक बात बताओ, इस संसार में कौन ऐसे माँ बाप होंगे जिनको अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी? ये चेले यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? तुझे चिंता नहीं है, हम नाश हो जा रहे हैं, तुझे हमारी कुछ भी फिक्र नहीं। ये खुद तो चिंता बड़ी है और प्रभु को बोल रहे तू भी चिंता कर, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तो आराम से सो रहा है। सुलाया किसने? सुलाया किसने? चेलों ने। जब तक आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यीशु सोएगा पिछली गद्दी पकड़कर।
वो वेट करेगा हाथ पे हाथ बांध करके कि देखे क्या कर रहे हैं बच्चे। हाथ पे हाथ बांध करके वो वेट करेगा किस चीज का? आपके जीवन के अंदर उस अधिकार को पाने के लिए जो अधिकार अथॉरिटी आप उसको देंगी। ही इज अ जेंटलमैन, वो एक डिसिप्लिन का परमेश्वर है। वो जबरदस्ती आपसे किसी मैटर में नहीं करेगा। आप कहोगे प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो आपको यूज करेगा। हालेलुया। जबरदस्ती उठा के आपको सेवा में नहीं पटकेगा। मैं इतना भी आपको बता दूं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाएगा, तो आप इंतजार ही करते रहेंगे। उसका कारण परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो वो और कैसे बुलाएगा फिर? जिसने नाम लेकर बुलाया, आपको ऐसे थोड़ी बुलाया, ऐसे थोड़ी बुलाया। ओ हेलो, नहीं, आपका नाम लेकर उसने आपको बुलाया है। इट मीन्स आपके ऊपर उसकी बुलाहट है। उस बुलाहट के अनुसार चलने की जरूरत अब आपको है। उसने आपको बुलाया है, चुना है, अलग किया है। चलना नहीं चलना आपका डिसीजन है। इस संसार से अपने आप को अलग रख के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना आपका डिसीजन है। वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है, जबरदस्ती नहीं करेगा। आया यीशु मसीह चेलों के पास उठ के, हटो हटो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं कर रहा हूं, हटो हटो। करा क्या ऐसा? लिखा हुआ ऐसा कि जब चेले बाल्टी भर भर के डाल रहे थे तो यीशु मसीह भी एक बाल्टी लेके आ गया। जब तक आपकी पावर काम करेगी वो अपनी पावर को बांध देगा। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। और जब तक हाथ पैर मारोगे कुछ नहीं होगा। 2022 तक काफी था हाथ पैर मारना। 2023 में क्या करना है वो आज पवित्र आत्मा को सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या किया? यीशु मसीह को जगाना है। अपने पड़ोसी से बोलो यीशु मसीह को जगाना है। उसको अधिकार देना है। आपके घर का व्यक्ति सुधर नहीं रहा है, आप यीशु मसीह से कहें तू उससे एनकाउंटर कर। अब मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा ना कहूंगी, अब मैं तेरा काम देखना चाहती हूँ कि तू क्या करता है। हालेलुया। जब थक गए ना, थक के चूर हो गए, बाल्टियां उठा उठा के कंधे दुखने लग गए, नावे खाली करते 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 परेशान हो गए ना, आखिर में कौन याद आया? यीशु मसीह। जब सारा बल खत्म हो गया ना, तब यीशु मसीह याद आया। जब सारा बल खत्म हो जाता है ना, तब याद आता है कि यार हम जिस नाव में चल रहे हैं उसमें तो एक बलवान पुरुष बैठा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ये नाव, वहां पर बहुत सारी नावें चल रही थी, लेकिन ये नाव विश्वासियों से भरी हुई थी, चेलों से भरी हुई थी। और उस चेलों की नाव के अंदर भी आंधी और तूफान आए, और उन चेलों की नाव के अंदर भी वो नाव परेशानी में गई, तकलीफ में गई। हम सोचते हैं संसार के अंदर हम तो प्रभु यीशु मसीह में, हमको बुखार नहीं आ सकता, हमको जुकाम नहीं हो सकता, हमको खांसी नहीं हो सकती, हम बीमार थोड़ी पड़ सकते, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता तो मुझे आप बताओ, उस नाव के अंदर तो साक्षात यीशु मसीह बैठा था, फिर आंधी तूफान कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया आंधी तूफान? क्या सर्दी जुकाम नहीं होगा हमको? पेट में सूर नहीं होगा? सर में दर्द नहीं होगा? सब होगा, क्योंकि जिस नाव के अंदर यीशु मसीह था, उस नाव के अंदर चेले भी थे और उस नाव के अंदर आंधी और तूफान भी थे। लेकिन उस नाव के अंदर आंधी को शांत करने वाला भी था। तो आंधी तो आएगी। क्लियर? मैं विश्वासी हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो भाई साहब, चेलों के साथ साक्षात यीशु मसीह बैठा था, तो भी आंधी आई, तूफान आया, नावें पानी से भर रही थी, और नाव का जिक्र नहीं है कि वो वहां पर क्या कर रही थी,
लेकिन इस संसार के अंदर, कोटा के अंदर बहुत सारी नावें चल रही हैं। यूट्यूब पे बता नहीं सकती कौन कौन सी, पर बहुत सारी नावें चल रही जिसमें बहुत तरीके के लोग बैठे हैं। उन नावों से हमको कोई मतलब नहीं है। हम जिस नाव में है ना, वो नाव है यीशु की नाव। हालेलुया। लेकिन उस नाव के अंदर भी हम यीशु मसीह के 12 चेलों का स्वभाव रखकर बैठे हैं। अपनी ताकत, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत पर भरोसा करके। फिर क्या हुआ? चेलों को याद आया। क्या याद आया? और हम यीशु मसीह को भी तो साथ लाए। कई बार जब हम थक जाते हैं अपनी जीवन रूपी नैया को चलाते चलाते, तब याद आता है अरे यीशु बैठा तो है, कौन चला गया था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था यीशु मसीह में। साथ तो लाए थे उसको, यीशु मसीह को। एंड में अब क्या हुआ? जब एंड में याद आया, यीशु मसीह को जगाया और क्या कहा? तुझे कुछ चिंता लगता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं, हम खत्म होने की स्थिति पे आ गए हैं और तुझे कोई चिंता नहीं है। आगे पढ़ो। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को जगाया, उसको पुकारा, तो उसने क्या किया? आंधी को डांटा और पानी से क्या कहा? शांत रहे, थम जा। तो ऐसा हो गया। आपके जीवन रूपी आंधी को यीशु की डांट की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम। हम कभी नहीं बोलते यीशु को, यीशु जरा देख लो तो, थोड़ा डांट वाट दो यार, इस परिस्थिति को, समस्या को आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, हमसे नहीं हो रही। हम क्या करते हैं? अपने आप को छोटा करने में कतराते हैं। जो परिस्थितियां आपसे नहीं संभल रही है, उन परिस्थितियों के लिए यीशु आपकी नाव में मौजूद है। उसको सुलह आपने दिया है। हम अपनी संसारिक बातों के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि यीशु मसीह पिछली गद्दी पकड़कर सो जाता है। हम अपनी बातों में इतना बिजी और व्यस्त हो जाते हैं कि यीशु मसीह सो जाता है, ये सोचकर कि ये लोग आकर मुझे जगाए। जगाने का मतलब क्या है? उसको पुकारना, उसकी दोहाई देना, उसको बुलाना, उसको हस्तक्षेप करने के लिए बोलना, उसको अधिकार देना, उसको अथॉरिटी देना कि तू काम कर। अब क्या हुआ? यहाँ पर आंधी शांत हो गया, तूफान थम गया, आंधी शांत हो गया, सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। हालेलुया। जब तक चेले कर रहे थे, क्या हुआ? परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु से कहा, परिस्थितियां अनुकूल हो गई। अब क्या हुआ? आगे पढ़ो। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले इनको नहीं डांटा, पहले डांटा इनको। क्यों? आंधी तूफान में अगर यीशु मसीह डांटता तो क्या होता? एक तो मुसीबत में, और उसके अलावा हमको डांट रहा है। हम तो पहले मुसीबत परेशानी के अंदर है और हमको उल्टा डांट रहा है। उस परिस्थिति, विपरीत हालातों के अंदर हम यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाते। ये चेले उस समय नहीं समझ पाते यीशु मसीह जो उनको बोलता। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? आंधी को थामा, पानी को शांत किया। उसके बाद चेलों से क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? जो डर लग रहा है ना हमको कि हम नाश होए जा रहे हैं, उस डर को आज खत्म करें। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं? क्योंकि चेलों ने क्या कहा था? तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। ये उस यीशु मसीह से बात कर रहे हैं जिसने 5000 को, 7000 लोगों को खाना खिलाया। ये उस यीशु मसीह से बात कर रहे हैं जो पानी पर चल के इनके पास आया। ये उस यीशु मसीह से बात कर रहे हैं जिसने इससे पहले भी बहुत सारे चमत्कार इनके सामने किए। क्या आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार नहीं किए? जब से आप प्रभु के पास आए, आप अपने जीवन को स्मरण करें, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठ जाए और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करें और अभी की जिंदगी को याद करें।
उसके उपकार एक एक करके आपके सामने आने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो उपकार जैसे चेले भूल गए थे ना, हम भी भूल जाते हैं। और हम भी कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, प्रभु को तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। हमारी भी कुछ स्ट्रिक्टली और गुस्से वाली प्रार्थनाएं प्रभु के सामने होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी चेले क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, तुझे कुछ चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। इस बात को लेकर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? क्यों कहा क्यों डरते हो? क्योंकि यीशु मसीह उस नाव में बैठा हुआ था। हालेलुया। आप जिस कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, उस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस नाव के अंदर आप बैठे हैं, तो यीशु आपको नष्ट कैसे होने देगा? कैसे डूबने देगा? अक्सर हम अपने दैनिक जीवन के अंदर इस बात को कहते हैं कि मेरी जिंदगी दिन पर दिन पत्थर होती चली जा रही है, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। मेरे प्रियो, जिस जिंदगी की आप बात कर रहे हैं, उस जिंदगी में यीशु मौजूद है, तो वो काम की कैसे नहीं है? वो कैसे यूजलेस हो सकती है? आप इस बात को सोचें। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं? मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के सामने बहुत विश्वास के बोल बोलते हैं, लेकिन अकेले में हम अविश्वास से भरे हुए कुड़कुड़ाते हैं। और यही बात यीशु मसीह को पिछली गद्दी पर सोने पर मजबूर कर देती है। यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ सबके सामने बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ अकेले में भी अच्छा संबंध था। सबके साथ आप विश्वास के बोल बोल रहे हो, बहन मेरे जीवन में काम होगा, देखना मैं एक दिन गवाही देने के लिए खड़ी होंगी। ये आपने क्या किया? कलीसिया की बहन को, कलीसिया के भाई को विश्वास से भरे हुए बोल बोले। लेकिन जब आप एकांत में अकेले में होते हो, उस समय आप क्या बोलते हो? सब गवाही दे रहे हैं, मेरे जीवन में तो लगता है गवाही कभी बनेगी ही नहीं। ये चीज बहुत मैटर करती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसका मतलब जब आप अकेले होते हो ना, तब भी यीशु मसीह आपके साथ होता है, और आपकी वो ये सारी बातें सुन के मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। यीशु मसीह का अकेले में भी पिता के साथ संबंध विश्वास से और घनिष्ठता से भरा हुआ था। आपका अकेले में कैसा संबंध है? प्रार्थना के मुहिम में आप अकेले में यीशु मसीह के साथ कैसा संबंध व्यतीत करते हैं? कैसा आपके प्रार्थनाओं के अंदर जीवन है? परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया से इस 2023 में यही चाहता है कि आप अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं। आप अपनी परिस्थितियों के लिए जितना रोते हैं, उतनी प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ रोते चले जाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उनसे क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं? अब तक भी विश्वास का मतलब क्या है? यीशु मसीह इनके जीवन के अंदर बहुत से चमत्कारों को कर चुका है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल दे, यीशु ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये बोल दे, यीशु ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम अब तक भी विश्वास क्यों नहीं करते? आज यीशु का सवाल है, तुम क्यों डरते हो? अब तक भी विश्वास तुम क्यों नहीं करते हो? ये कलीसिया से सवाल है। क्यों डरते हो? जिस नाव के अंदर यीशु बैठा है, वो नाव डूब नहीं सकती। हालेलुया। लहरों से डगमगा सकती है, लहरों से उलट पलट हो सकती है, पर डूब नहीं सकती।
लहरें आएंगी, हिलकोरे खाएगी नाव, खा रही है हिलकोरे लेकिन डूबेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस नाव को सीधा करने वाला यीशु मसीह उस नाव में मौजूद है। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? वे बहुत ही डर गए हाँ। और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? ये कौन है जिसके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं? उसके लिए क्या बोल रहे हैं? ये कौन है कि आंधी तूफान भी उसकी बात को मानते हैं। कई बार जब बड़ी समस्या हमारे जीवन से दूर होती है तब हम क्या सोचते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये समस्या तू दूर कर देगा। इसका मतलब मैंने सोचा भी नहीं था का मतलब कि तू समस्या को दूर कर देगा। इसका मतलब आपने यीशु की सामर्थ को सीमित कर दिया। यानी आप जितना सोचते हैं यीशु मसीह की सामर्थ सिर्फ उतनी है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपकी सोच, आपकी विनती और आपकी समझ से परे उसकी सामर्थ काम करती है। हालेलुया। हम जो सोचते भी नहीं है ना, वो करके दिखा देता है। हालेलुया। इसीलिए अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। क्योंकि जब आप अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेंगे तो जितनी वो है ना, उतनी ही वो आपको सहायता कर सकती है, लेकिन वो उससे परे काम करता है। हालेलुया। मैंने क्यों आपको बोला बड़े बड़े सपने देखो? क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, बुद्धि सीमित है और छोटी है। वो छोटा सोचती है। हालेलुया। वो छोटा सोचती है। हम चम्मच की आशीष मांगते हैं, वो बाल्टी को लेके खड़ा रहता है। हालेलुया। हम सिर्फ एक चम्मच जितनी, तेरी चम्मच जितनी आशीष दे दे, वो बोले बेटा बाल्टी लेके खड़ा हो। क्यों? हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। हमारी परिस्थितियों को और क्रिटिकल हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारी बुद्धि बना देते हैं। हमारी परिस्थितियों को क्रिटिकल बनाने वाले हम खुद हैं, परमेश्वर नहीं। हमने खुद ने बनाया हुआ है। आज से क्या करना है? उन क्रिटिकल परिस्थितियों के अंदर यीशु को जगाना है, उसको अधिकार देना है। ये भवन बना किसके लिए है? प्रार्थनाओं के लिए। आए घुटने टेके अपनी परिस्थितियों के लिए, और मिरेकल ना हो फिर कहना, अपने घुटनों को प्रभु के सम्मुख टेकें। आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां जो विपरीत है, हालात जो विपरीत है, वो बदल जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो क्या बोले थे? कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं? हालेलुया। जब परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर से अनुकूल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तब आपको भी समझ में आएगा कि यीशु मसीह लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड गॉड है। हालेलुया। हालेलुया। उसके काम करने की कोई सीमाएं नहीं, वो सीमा के पार जाके काम करता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 का 1। भजन संहिता 40वां अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 682। मैं धीरज से परमेश्वर की बात जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। क्या करना है? यीशु को पुकारना है, उसकी दुहाई देनी है और धीरज से उसके काम का वेट करना है। धीरज से उसकी बाढ़ जोड़नी है। धीरज से बाढ़ जोड़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने कितने पत्थर उठाए थे? 5 चिकने पत्थर उठाए थे। क्यों? एक से नहीं मरा, दूसरे से मारूंगा, दूसरे से नहीं मरा, तीसरे से मारूंगा, तीसरे से नहीं मरा, चौथे से मारूंगा, 5वें से तो मर ही जाएगा। इसका मतलब
प्रार्थना करते रहो, हिम्मत मत हारो। हम क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं। और यीशु हमको हिम्मत ही हारने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो धीरज धराता है। इसीलिए लिखा हुआ है, धीरज से यहोवा की जो बाट जोता है उसकी ओर झुक कर उसकी दुहाई को सुनता है। झुक कर आपकी कोई व्यक्ति बात सुने और सिर्फ ऐसे खड़े होकर सुने, उसमें एक अंतर होता है। लेकिन अगर कोई झुक कर आपके मुंह की और अपने कान करे, इसका मतलब वो बहुत गौर से आपकी सुन रहा है, उसका फोकस आपके ऊपर है, वो आपकी एक एक बात को अच्छे से सुनना चाहता है, इसीलिए वो आपकी ओर झुका है। हालेलुया। जो धीरज से उसकी बाट जोते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, अथॉरिटी अधिकार उसके हाथ में देते हैं, उसकी दोहाई देते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके हाथ में सारी बातें छोड़ देते हैं, वो उनकी ओर झुककर क्या बोलता है? बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। तू क्यों परेशान है? तेरा मन क्यों व्याकुल है? तू क्यों अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है? वो झुक कर आपसे बात करेगा, आपकी प्रार्थना, आपकी दोहाई को सुनेगा। उस समय आप बोलोगे और वो सुनेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम धीरज से उसकी बाट जोड़ेंगे और सारी अथॉरिटी उसके हाथ में देकर उसके काम का इंतजार करेंगे। सबसे ज्यादा टिपिकल क्या है पता है? वेट करना। सबसे ज्यादा कोटा के लोगों के लिए तो स्पेशल। ट्रैफिक लाइट पर कोई रुकता ही नहीं है। ट्रैफिक लाइट है, उस पे भी प प प प पी 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 पी। अरे सिग्नल है, वेट करना है। किसके लिए वेट करना है? ताकि दुर्घटना न घट जाए, दुर्घटना न घटे, दुर्घटना नहीं घट जाए, इसीलिए वेट करना है। तो यीशु मसीह भी आपके जीवन के अंदर कोई भारी दुर्घटना न घट जाए, इसलिए आपको वेट कराता है। हालेलुया। क्योंकि क्या बोलते हैं? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जो उतावली से आता है वो उतावली से चला जाता है, लेकिन जो धीरज के साथ आता है वो सदा बना रहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जो आपको आशीष दे रहा है ना, धीरज के साथ, उसको धीरज के साथ लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है, जो तुरंत प्रभाव से आता है। अब मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, जो मैंने अभी आपको बोला। जो जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। जुए सट्टे में एक ही झटके के अंदर इंसान पैसे वाला हो जाता है, और एक ही झटके के अंदर रोडपति, एक ही झटके के अंदर करोड़पति। क्यों? वो किसका काम है? शैतान का। लॉटरी शैतान का काम। झटके के अंदर जो चीज हो रही है ना, वो झटके के अंदर ही जाएगी, क्योंकि वो काम किसका है? शैतान का। लेकिन यहोवा जो धन देता है उसमें दुख मिलावा नहीं होता। हालेलुया। यहोवा जो आशीष देता है उसमें दुख मिलावा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए वेट करना हम सीखें, ताकि वो झुक कर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 7वीं आयत, पेज नंबर 399। अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में मैंने पड़ोसी को पुकारा। किसी की बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अपने संकट में मैंने पड़ोसी को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। हम संकट में सारे जहान को पुकार लेते हैं। हमारी सबसे पहले आंखें कहाँ दौड़ती है? हमारी ताकत की ओर, हमारे धन की ओर, लोगों की ओर, रिश्तेदारों की ओर। सबसे पहले हमारी आंखें कहाँ दौड़ती है? लोगों की ओर। कोई तो मेरी मदद कर दे। हम कैसे हो जाते हैं? लाचार। कोई तो मेरी
मदद कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है वो पिसे हुए हृदयों को तुच्छ नहीं जानता और लाचार की प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाता है। तो जब हम लाचार है तो किसके पास जाना है? उसके भवन में आए, घुटने टेके, उसको पुकारे। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर हन्ना, जो बांझ थी और उसको उसकी सौतन बहुत चिढ़ाती थी। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी आपको बहुत चिढ़ाते होंगे। प्रभु के पास जाके क्या मिला तुमको? तो बहुत प्रभु प्रभु करती है, क्या मिला? प्रभु ने कैसा पति दिया तेरे? इससे बेहतर तुझे मिल सकता था, बहुत पैसे वाला, करोड़पति। ये क्या करोड़पति से तूने शादी करी? ऐसे कटाक्ष, उटपटांग बातें लोगों से आपको मिलती हैं। क्या मिला प्रभु के पास जाकर? अपना मकान छोड़ के किराए के मकान पे बैठा है। चितपुर में इतना अच्छा मकान है, दुकान है, वो छोड़ के किराए के मकान पे बैठे हो। इस तरीके की बातें कौन देता है? संसार के लोग। और ऐसा ही हन्ना के साथ हो रहा था, उसकी सौत पनिन्ना के द्वारा। बहुत प्रभु प्रभु करती है ना, देख तेरे को बांझ रखा उसने, एक बच्चा भी नहीं दे सकता तेरे को, एक बच्चा, तू तो बांझ ही देगी। उस हन्ना ने क्या किया? उसकी बात को सुना, उसको रिवर्ड नहीं किया, उसको कोई आंसर नहीं दिया। अपना दुख, अपनी तकलीफें, अपनी व्याख्या, अपने आंसू तुरंत प्रभाव से भवन में आई, घुटने टेके और सारी खुदा को बता दी। मेरे बांझपन को तो दूर कर, मेरी नाम धराई को तो दूर कर। ये लोग जो मेरे विषय में बात कर रहे हैं, इनकी जुबान पर ताला लगा। ऐसा कुछ कर खुदा मेरे जीवन में कि ये दांतों तले उंगली चबा जाए। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम हन्ना बनेंगे, जब हम हन्ना बनेंगे। हन्ना ने भवन में आकर घुटने टेके। ये भवन क्यों बनाया गया? क्यों इतनी मेहनत की गई इसके ऊपर? ताकि आप प्रभु के साथ अपने संबंध को मेंटेन कर सके, उसकी घनिष्ठता को बढ़ा सके। किसके लिए बनाया ये? आपके लिए, ताकि आप स्वतंत्र होकर यहाँ पर प्रार्थना कर सके। परिस्थितियां विपरीत है, घुटने टेके उसकी उपस्थिति में आकर परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालात बदल जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। क्या किया? संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। और अपने परमेश्वर के सम्मुख क्या किया? चिल्लाया। हम क्या चिल्लाते हैं? क्या चिल्लाते हैं? लोगों के सामने, माँ बाप के सामने, लोगों के सामने। और क्या कहते हैं? तुमने मेरे लिए क्या किया है? यहाँ किसके सामने चिल्लाना है? परमेश्वर के सामने। और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। कहाँ से? अपने मंदिर में। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। ये क्या है? उसका मंदिर। हन्ना कहाँ गई? मंदिर में। शनिवार को उपवास प्रार्थना, हमें क्या
फास्टिंग प्रेयर हमें क्या ऐसों की वो सुनेगा? हन्ना ने उपवास रखकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हमारी समस्याओं के प्रति कितनी परिश्रम हम करते हैं। समस्या किसकी है? हमारी। और परिश्रम कौन करे? पास्टर। हन्ना ने खुद ने घुटने टेके। वो एल्काना के पास जाकर लड़ी नहीं उससे, मेरी सौत को तो इतने बच्चे दे दिए, तूने मेरे को एक नहीं दे पा रहा है, ऐसा कहा उसने एल्काना से। पनिन्ना को तो तूने इतने बच्चे दे दिए, मेरे से तेरे को क्या प्यार व्यार नहीं है? अगर प्यार होता तो एक बच्चा मेरे को तेरे से होता। उसको ये बात पता थी एल्काना कुछ नहीं कर सकता, उसको एल्काना का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था, उसको खुदा का हस्तक्षेप। हालेलुया हालेलुया। इस 2023 में खुदा का हस्तक्षेप मांगो अपनी परिस्थितियों के लिए। उसने क्या किया? संकट में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया हालेलुया। आपकी दुहाई में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसके कानों तक पहुंचे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसके सामने चिल्लाना है? दुहाई किसको देनी है? रिहाई कौन देगा? क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो यीशु को जगाए, उसको पुकारे, उसकी दुहाई दे, आपकी नाम धराई को अगर आपकी भी नाम धराई हो रही है यीशु दूर करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हन्ना बन जाए। हालेलुया हालेलुया। एल्काना को कहे साइड हो जा, तेरा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हालेलुया। उसका हस्तक्षेप। हालेलुया। तू देगा तो एक देगा, वो देगा तो छप्पड़ फाड़ देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, यशाया 66 का 2 आयतों को पढ़ के मैं अपने कथन को यहाँ विराम दूंगी। यशाया 66 का 2। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हाँ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। 66 का 2 बोला बच्चा। परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की वाणी है। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। इसीलिए हाँ। ये सब मेरी ही है। हाँ। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हाँ। जो दीन और पीड़ित मन का हो। हाँ। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। क्या कहा? सब वस्तुएं सृष्टि की जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसके पीछे आप भागते हैं, परमेश्वर कह रहा है ये मेरी ही बनाई हुई है। ये सब मेरी है, ये सब मेरे हाथ में है। जो आपको चाहिए वो सब मेरे हाथ में है। ये सब मेरी बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन मैं किसकी ओर दृष्टि करता हूँ? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ये पूरा संसार उसी ने बनाया है, लेकिन वो दृष्टि किसकी ओर करता है? लगभग 20 लाख लोगों की आबादी में उसकी दृष्टि में कौन आ सकता है? जो दीन हो, खेदित मन मतलब दुखी मन से भरा हुआ हो और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता हो। यानी परमेश्वर का वचन आपने सुना तो आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस वचन को पूरा करना है।
झूठ बोलना, गाली बकना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, ये खुदा को पसंद नहीं। दारू पीना, गुटखा खाना, अगर ये पसंद नहीं है खुदा को तो मुझे नहीं करना। उसके बाद क्या होना चाहिए पता है? आप अगर गुटखे के पैकेट को हाथ लगाओ ना तो आपको डर लगना चाहिए। आप झूठ बोलो ना तो आपको डर लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की ओर परमेश्वर की दृष्टि जाती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी और की नजरों में ना आए, लेकिन वो खुदा की नजर में जरूर आ जाता है। और जो उसकी नजर में आ गया ना, उसको किसी और की नजर में आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसकी नजर काफी है। हालेलुया। आटे में नमक जितना झूठ चलता है, ये संसार के लिए चलता है। आटे में नमक, नमक में आटा, ये हमारे लिए अलाउड नहीं। जब परमेश्वर का विचार करके आप बोलते हैं ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये खुदा को पसंद नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से उसकी दृष्टि में आ जाते हैं। क्योंकि वो दीन, खेदित मन और वचन को सुनकर थरथराने वाले लोगों की ओर अपनी दृष्टि करता है। हालेलुया। उसकी दृष्टि में आना चाहते हैं, दीन हो जाए, नम्र हो जाए। नम्र होने का मतलब क्या है? मैं घटूं तू बढ़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या होगा, जो करेगा तू करेगा, कैसे करेगा नहीं पता, पर तू करेगा। ये क्या है? नम्रता। मैं तेरे पीछे चलती रहूंगी, चलता रहूंगा, जब तक इंतजार करूंगी जब तक तू मेरे जीवन में काम न करे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशाया 62 का 62 का 7 या आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे। मैं अपने कथन को नहीं कराऊंगी। वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। हालेलुया। क्या करना है? जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके, यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का घर। यरूशलेम को स्थिर न करके, यानी परमेश्वर के राज्य का विस्तार न हो जाए, जब तक आत्माएं जो प्रभु से बाहर भटक रही हैं, प्रभु के खत्ते में, गल्ले में, उसके भवन में ना आ जाए, तब तक, और उसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर ना फैल जाए, तब तक ना खुद चैन लो और ना उसको लेने दो। पर हम क्या है? बड़े ही शानदार लोग हैं। प्रभु हम देख लेंगे तो पिछली गद्दी पे सो जाओ, तू भी चैन ले, हमको भी चैन ले ले। क्यों किया ऐसा पता है? बीच में बैठता तो प्रभु इंटरफेयर करता ना। अब यूहन्ना पतरस बैठकर अगर यहूदा की बुराई कर रहे होते तो प्रभु को अच्छी नहीं लगती ना बात? लगती क्या? इसीलिए क्या किया? प्रभु को अवॉइड कर रहे थे कि प्रभु अपने आप पीछे जाके बैठ जाए। तो प्रभु तो पीछे वाली गद्दी पे बैठ, हमारे बीच में तो बोर हो जाएगा। बोर हमारी बातों में, हमारी गॉसिप्स में तो बोर हो जाएगा। कलीसिया के लिए एकता की आत्मा मांगे। दो जने मिलकर तीसरे की बुराई ना करें। जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु पिछली गद्दी पे जाके सो जाता है। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि जैसे आप यीशु के चेले हैं ना, वैसे जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हैं ना, वो भी यीशु का चेला है। यीशु मसीह को अपने साथ रखना है ना, तो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चले। जो उसको पसंद है ना वो करो, और उसको न चैन लेने दे और ना आप खुद लें। आप समय चैन लेने का नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इस कलीसिया को अपनी इच्छा बताई है। प्रभु क्या चाहता है? गीदड़, शतुरमुर्ग, बताया था ना मैंने कल रात को, ये उसकी महिमा करेंगे। ये गीदड़ और शतुरमुर्ग कौन है? विरोधी, जो लोग प्रभु को नहीं जानते। वो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? आपकी प्रार्थना और आपकी घुटनों के द्वारा। लेकिन हम क्या है? सब आराम से चैन लेंगे, मस्ती से चैन लेंगे।
मैं, मेरी टीवी, मेरा बीवी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 के अंदर, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु के दास के बारे में आप जानते हो, वो बिजनेस भी करते हैं और साथ में सेवा भी कर रहे हैं। और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और साथ में सेविका भी हूँ। हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को साइड में रखकर जब हमने प्रभु के पीछे भागना शुरू किया ना, तो प्रभु ने वो वस्तुएं देना शुरू कर दी जिसकी कल्पनाएं भी हमने नहीं की। हालेलुया। और ये वचन प्रैक्टिकली उस व्यक्ति के जीवन में पूरा होता है जो उसके धर्म और राज्य की खोज करता है। आप लोगों में से आप लोगों ने खुद ने इस चीज को महसूस किया होगा, जब से आपने विजिट्स करना शुरू किया है, प्रेयर करना शुरू किया है, आशीष आपके ऊपर आना शुरू हुई है। उसका कारण पता है क्या है? सबसे पहले आप जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष मांगते हैं ना, वो सबसे पहले आपके ऊपर आती है और फिर आप में से फ्लो होकर सामने वाले के पास जाती है। तो जितना आप प्रभु के लिए घिसेंगे उतना आप चमकेंगे। हालेलुया। आप जो विजिट्स करते हैं, लोगों से काउंसलिंग करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, इसका प्रतिफल हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हमें भी किसी से कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हम कर रहे थे ना, उसका प्रतिफल खुदा ने हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रतिफल आपके सामने है। ये गिफ्ट, ये भवन है जो खुदा ने हमको दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसके धर्म और राज्य की खोज की। क्या इनका बिजनेस नहीं है? क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? हम सब कुछ को साइड में रखकर सब चीजें मैनेज करके प्रभु के लिए भागते हैं। आपको मैनेज करने के लिए कहा जाए तो आपसे मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, ऐसा करके देखो, मत्ती 6:33 को करके देखो, आपके जीवन में वो आशीष ना उतरे जिसकी कल्पनाएं आपने नहीं की थी, तो मुझसे कह देना। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वस्तुएं तुम्हारे पास भागती हुई आएंगी, अपने आप भागती हुई आएंगी। मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। हम जो भी चीज अभी खरीदने जा रहे हैं ना, हम सोच के कुछ जा रहे हैं और लेकर कुछ आ रहे हैं। ये बैठे हैं यहाँ पर, हम जो चीज खरीदने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम ये सस्ती चीज खरीदेंगे, हम महंगी नहीं खरीदेंगे। हम सस्ती चीज खरीदने जा रहे हैं, महंगी चीज बोलती है हमें ले चलो, हमें ले चलो। वो हमारे पीछे आ रही है, हमें ले चलो, हम तुम्हारे लिए तो यहाँ पर हैं, हमें ले चलो। हम लेने जा रहे हैं सस्ती, और सस्ती चीज शुरू से, जब से मकान बनना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हम हाथ रखते हैं सस्ती चीज पर। खुदा बोलता है इस पे रख, मैं ये देना चाहता हूँ। ये हमारी ताकत से नहीं है मेरे अजीजों, ये खुदा की ताकत है, जिसको मैं इन दिनों में अपने जीवन के अंदर 2.25 साल से मैं इन चीजों को देख रही हूँ। हम दोनों पति पत्नी गवाह हैं इस बात के। हम जो भी खरीदने जाते हैं, हम अपना एक टारगेट, अपना माइंड सेट करके जाते हैं, उधर जाकर खुदा ने हमारे लिए कुछ और ही रखा होता है। हालेलुया। और बेस्ट रखा होता है। हालेलुया। जो हमने सोचा भी नहीं वो रखा होता है। क्यों पता है? क्योंकि उसका वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। अभी तो कारें इंतजार कर रही है हमारा, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। अभी हम बिजी हैं इसलिए नहीं लेने जाते। कारें भी इंतजार कर रही है। हालेलुया। जिसमें बैठकर कलीसिया के लोग प्रेयर ड्राइव पे जाएंगे, कलीसिया के लोग सेवा करेंगे, बूंदीबारा जाएंगे, क्लेरा जाएंगे, झालावाड़ जाएंगे, पाटन जाएंगे। हालेलुया। बड़ा दर्शन देखो, पूरा वो करेगा। सपना देखो, मुझे ऐसा घर चाहिए, वो साकार करेगा। हालेलुया। ये घर मैं सपने में देखती थी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जैसा मैंने सपना देखा प्रभु ने मुझे वैसा ही दिया।
अब मैं सोचती हूँ बड़ा देखूं, घर का नहीं पांडाल का। घर तो बहुत दिया है खुदा ने, घर तो संतुष्ट हूँ। अब क्या चाहिए? पांडाल चाहिए, भीड़ चाहिए। इतने से लोग नहीं प्रभु, भीड़ चाहिए, भीड़। शिफ्टों में आराधना हो, शिफ्टों में क्या कब होगा? जब हम खुद चैन या उसको चैन तब ऐसा होगा। यीशु मसीह को जगाए, उसको अथॉरिटी और अधिकार दें, प्रभु के लिए खड़े हो जाए। आइए अपने आप को प्रभु उस वचन के द्वारा आपको आशीष Hallelujah. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सचमुच में धन्यवाद करती पवित्र आत्मा। जब जब तुझसे मैंने इस कलीसिया के लिए वचन को मांगा है, तूने मुझे अपने खत्ते में से अद्भुत निकाल कर दिया है। और तेरा हर दिन वचन हमसे बात करता है और बहुत खूबसूरती से बात करता है। प्रभु, कोई कार्य असंभव नहीं प्रभु, तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू आंधी को डांटता है, आंधी थम जाती है। पानी से कहता है, पानी शांत हो जाता है। तू सब कुछ कर सकता है खुदा। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी लिमिट, हमारी सीमाएं तुझे बांध देती हैं। आज के बाद प्रभु हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी सीमाएं तुझे बांधने न पाए, क्योंकि तू सीमाओं के पार जाकर काम करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद प्रभु हम अपनी स्थिति को देखकर नहीं, तुझे देखकर दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, तेरे साथ अपने संबंध को घनिष्ठ करेंगे। हन्ना की तरह तेरे मंदिर में आकर घुटने टेकने वाले होंगे। अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए जब हम तेरे सम्मुख आकर घुटने टेकेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु उन असंभव बातों को हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे प्रभु, जिनके लिए हमने कभी कल्पनाएं भी ना की हो। तू हमसे चाहता है कि इस वर्ष हम प्रार्थनाओं के स्तर को बढ़ाएं, प्रार्थनाओं में आए, उपवास में जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है, जब तक इस पृथ्वी के द्वारा, इस पृथ्वी पर तेरी महिमा फैल ना जाए, तब तक ना हम चैन लेना तुझे लेने दे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार ऐसा हम कर सके, ऐसी सामर्थ्य शक्ति तू हमको दे। जब तक यरूशलेम स्थिर ना हो जाए, जब तक कलीसियाएं प्रभु पूरी तरीके से तेरी दुल्हन के नाई तैयार ना हो जाए, तब तक प्रभु हम परिश्रम में लगे रहे, तेरे धर्म और राज्य की खोज में लग जाए। प्रभु तेरी सामर्थ अपने जीवन के अंदर पिता हम अपनी आंखों से देखने पाए। एक एक को तू बल दे खुदा, शक्ति दे, एक एक का संबंध प्रभु पर्सनली तुझसे डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होने पाए। इस बात की घोषणा यीशु के सामर्थी नाम में कर दी। हन्ना की तरह प्रभु सिर्फ तेरा हस्तक्षेप चाहने की इच्छा हमारे अंदर आ जाए। हमारी नाव के अंदर, जीवन रूपी नैया के अंदर तू सोने ना पाए यीशु, बल्कि पिछली नहीं फ्रंट सीट पर बैठकर हमारी नाव को कंट्रोल करने वाला तू होना चाहिए। इस बात की घोषणा हम यीशु के सामर्थी नाम में, इस कलीसिया के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर पिता, मेरे हाउस ऑफ प्रेयर परिवार के ऊपर, मेरे परिवारों के ऊपर, मुझ पर तेरा हस्तक्षेप, तेरा कंट्रोल और तेरा कब्जा चाहते खुदा। सब कुछ अपने कंट्रोल में तू ले ले खुदा। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु। धन्यवाद करती प्रभु, सुंदर वचन आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मेरे जलाली नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। तीन परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। तो आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने स्थान पर ही बैठे हैं।